बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको चिकन और आलू के कटलेट की ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपी बताने वाली हूँ कि आप भी कहेंगे कि इतने कम अज्जा में इतने लजीज आलू चिकन के कटलेट कैसे बन सकते हैं। तो व्यूवर्स, हम चलते हैं अपनी आसान सी आलू चिकन के कटलेट की रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे। छिलके उतार कर मैंने इसको बॉईल कर लिए सिंपल पानी में। आप चाहें तो छिलके के साथ बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए आधा किलो के करीब। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश करेंगे और ये देखिए अच्छे से हम मैश करेंगे और फिर इसमें हम जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो भी आप देखिएगा। तो ये बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, आलू चिकन के कटलेट तो बहुत तरीक़ों से बनते हैं और काफ़ी मसाले भी उसमें जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम अज़्ज़ा, आगे आप देखिएगा जो मैं डालूँगी सिर्फ 2 अज़्ज़ा की मदद से ये आलू कटलेट के मज़ेदार से चिकन कटलेट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब बॉयल चिकन ले ली थी, जिसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। और यहाँ पर हम ये आधा चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब ये नमक गया और अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। ये हरा धनिया है तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। ये स्किप कर सकते हैं, अगर घर में बच्चे हैं तो आप नहीं डालिए। काली मिर्च का जायका बहुत ही मज़े का आता है चिकन के साथ। तो ये देखिए कितने कम अज़्ज़ा घर में मौजूद है होते हैं। अक्सर ये लोग बनाते हैं चिकन आलू के कटलेट, उसमें मसाले डालते हैं, मसलन चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च और बहुत से मसाले डालते हैं, वो भी मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ये काली मिर्च की मदद से बनाएंगे ना व्यूवर्स, तो आप लोग ख़ुद कहेंगे इसका तो एक यूनिक टेस्ट आया है। तो व्यूवर्स, ज़रूर ये काली मिर्च और सिर्फ नमक और हरा मसाला डालकर बनाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे और बच्चे भी आसानी से खाएंगे। जो पोटैटो नहीं खाते, आप लोग इनको, उन बच्चों को इस तरह कटलेट बनाकर दे सकते हैं और उनको मज़े के भी लगेंगे और स्पाइसी भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर जो लोग स्पाइसी खाते हैं वो इसमें मिर्च मसाले का काले मिर्च और हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कबाब की शेप दे रही थी, अगर आप चाहें तो सिलेंडर शेप में भी इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कबाब स्टाइल में बना रही थी और ये देखिए हमारे बहुत सारे बनकर ये तैयार हुए थे, आधा किलो आलूओं के साथ ये कटलेट। तो व्यूवर्स, घर में आलू भी मौजूद होते हैं, हरा सामान भी होता है और काली मिर्च तो होती ही है हर घर में, तो फ़िक्र की बात ही नहीं। कोई मेहमान आए या अफ्तारी में आप बना कर रख सकते हैं, ये बहुत ही लजीज बने थे। तो व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ही प्लेटर दिखा रही थी, 2 प्लेटर बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से 1 प्लेटर बना लिया था और यहाँ पे मैंने 2 अंडे के ले लिए थे और इसमें चुटकी भर मैंने नमक डालकर इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो आप भी 2 अंडे ले लीजिए या 1 अंडा ले लीजिए, आप बाद में बनाना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कटलेट बनाकर तैयार करना चाह रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए मैं अच्छे से इसको फेंट रही थी ताकि हमारे जो अंडे हैं अच्छे से फेंट जाए। तो ये देखिए अब हम इसको डालेंगे इन अंडों में और फिर हम ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको इन कबाबों को नहलाएंगे ताकि ये कबाब अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में, ये देखिए ब्रेड क्रम्ब इसमें लग गया। अब हमारे कटलेट बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह मैंने तमाम कटलेट्स को बनाकर रेडी कर लिया था। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो ये देखिए ये मज़ेदार हमारे, देखिएगा व्यूअर्स, ज़रूर बनाइएगा, आप ख़ुद कहेंगे कि इतने कम मज़े से कैसे इतने मज़े के बन सकते हैं। तो आप ज़रूर सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ और हरे मसाले के साथ, ये चिकन के साथ
आलू कटलेट ज़रूर बनाइएगा। भले आप थोड़े से बनाकर देखिए, आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ही लजीज बने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया था और गरम कर लिया था, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, और ये कोई नहीं चिपक रहे। और माशाल्लाह से ये देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए थे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को आगे भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे जो नए देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं डाल रही थी एक एक कर और आप लोगों के लिए बना रही थी। तो एक प्लेटर बनाकर मैंने तैयार किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये रेसिपी सीख जाएं और जल्दी से झटपट से बनाएं, अपने किचन में जाएं। आपको समझ नहीं आ रहा तो आलू लीजिए और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो है ना हैरत की बात, कितने कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनकर तैयार हो। बच्चों को दीजिए, बच्चे ज़रूर खाएंगे व्यूअर्स। सिर्फ काली मिर्च में इतने स्पाइस नहीं होता, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप खुद पहले टेस्ट करके देखिए, और ज़रूर बच्चे भी ये खाएंगे और आप लोग भी बहुत मज़े लेकर खाएंगे अगर ये आप बनाएंगे जब। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम आग लट पलट कर रहे थे ताकि हमारे जो कबाब है नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए मैं ऑयल को निकाल रही थी ताकि हमारा ऑयल ज़्यादा इसमें ना जाए। ये देखिए बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो गए थे और बहुत जल्दी से फ्राई हो गए थे। तो ऑयल जब गर्म हो गया था तो मैंने आंच थोड़ी सी मीडियम कर दी थी। तो ये देखिए आप लोग अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आलू भी पके हुए, चिकन भी पके हुए, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये झटपट से कटलेट बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी तो प्लीज़ अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए प्लेटर बनाकर तैयार कर लिया था, अब हम इसको खाएंगे। अभी तो हमारा रोज़ा था तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रंच वाली आवाज़ आ रही, क्रिस्पी एंड क्रंची। ये वाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान कि इतने मज़े मज़े की हमें ये रिस्क अता करते हैं। अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये टच दिखा रही थी कि देखिए इतने लजीज़, ये मैंने सिंपल ये सॉस बनाया था केचप और मायोनीज़ का। तो व्यूवर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल करिएगा। तो मिलेंगे हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।